डियर स्टूडेंट्स, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि हम सभी के पास समान प्रतिभाएं नहीं होती हैं, लेकिन हम सभी के पास समान अवसर होता है जिससे हम अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। इसी बात को इन्होंने इंग्लिश में इस प्रकार से कहा है कि ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट बट ऑल ऑफ अस हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर टैलेंट। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। चाहे वो दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, उनके पास समान ही मौके होते हैं, समान ही अवसर होते हैं। अगर कोई आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बन रहा है या कोई क्लर्क बन रहा है तो उन दोनों के पास समान ही समय होते हैं, समान ही अवसर होते हैं। उसको इस पोस्ट को हासिल करने में बस सोचने का फर्क होता है और अपने टैलेंट को निखारने का फर्क होता है। इस प्रकार से आप अपने टैलेंट को पहचानिए, उसको निखारिए और अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनिए। इस प्रकार से फिर से मैं आप सभी के सामने इंग्लिश ग्रामर के एक नए टॉपिक के साथ आया हूं, जो कि है आर्टिकल्स। और आज आर्टिकल्स में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नो यूजेस ऑफ ए एंड द, यानी नो यूजेस ऑफ आर्टिकल्स। बहुत सारे बच्चे आर्टिकल्स को तीन ही मानते हैं, ए एंड द, और उसी के आधार पर पढ़ते हैं। लेकिन ए एंड द तो ये आर्टिकल्स हैं ही, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहां पे आर्टिकल्स यूज नहीं होते हैं। यानी कि आपको आर्टिकल्स को चार मानना है और चार मानकर पढ़ना है, तभी आप ए एंड द का यूज अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनसे पहले ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ए एंड द कहां कहां प्रयोग नहीं होता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें से हमारा पहला रूल है बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस के नेम्स के पहले ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब भी आपको कोई भी भाषाएं मिले, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, जापानीज, कोई भी भाषा मिले, तो उससे पहले आपको ए एंड द का प्रयोग नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे पूछा जाए डैश English is an international language. Dash English is an international language और आपको ऑप्शन दिया जाए A, N, the या none of the above, तो बताइए आप यहां पर क्या फिलअप करेंगे। डैश इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे इंग्लिश जो आपका है बाबू, वह एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज का नेम है। तो इस प्रकार से लैंग्वेज के नेम से पहले आपको ए एंड द कुछ भी यूज नहीं करना है। इस प्रकार से आपका मतलब नन ऑफ द एबव यहाँ पे सही होगा, यहाँ कुछ भी आप यूज नहीं करिए। ओके, सेकेंड रूल है आपका विलेजेस, टाउन्स, सिटीज, इन सभी के नाम के पहले आपको ए एंड द का प्रयोग नहीं करना है। चाहे वो आपके टाउन्स हो, विलेजेस हो, सिटीज हो, यानी गांव, शहर, महानगर, कुछ भी हो, उनसे पहले आपको ए एंड द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बोला जाए डैश पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, तो यहां पे आपको क्या फिल करना होगा, तो यहां पे आपको ए एंड द में से कुछ भी फिल नहीं करना है। मीन्स यहाँ नन ऑफ द एबव होगा। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे ए एंड द, नन ऑफ द एबव। तो इस प्रकार से आपको यहाँ कुछ भी फिल नहीं करना है, तो ही ये आपका सही होगा। मैं इसे इरेज करूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स एंड गेम्स के नेम्स के पहले आपको ए एंड द का यूज नहीं करना है। अगर आप कह रहे हैं कि आई एम प्लेइंग डैश क्रिकेट और यहां आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप ए एंड द में से किसी एक का
फिलअप करिए। तो आपको यहाँ कुछ भी फिल नहीं करना है, आपको नन ऑफ द एबव करना है, क्योंकि यह एक गेम का नेम है। इस प्रकार से आपको इससे पहले कुछ भी फिलअप नहीं करना है। नेक्स्ट आपका है स्टेट्स एंड कैपिटल्स। स्टेट्स एंड कैपिटल्स के नेम्स के पहले भी आपको ए एंड द में से किसी का फिलअप नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पे न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। आपको ऑप्शन दिया जाएगा ए एन द नन ऑफ द एबव। तो आपको यहाँ क्या फिल करना होगा, तो आपको नन ऑफ द एबव फिल करना होगा। ए एन द कुछ भी यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो न्यू दिल्ली है यह एक कैपिटल का नेम है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे नन ऑफ द एबव का यूज करना है। चाहे कोई स्टेट भी हो तो आपको उससे पहले ए एन द का यूज बिल्कुल नहीं करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये टॉपिक आपको आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा, साथ में आपको अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि इस तरह के रूल्स बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो इसलिए इस रूल्स को आपको बढ़िया से पढ़ना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए इसका। नेक्स्ट आइए 5 में। नेक्स्ट आपका है डेज के नेम्स के पहले। डेज मीन्स दिनों के नाम के पहले आपको ए एन द का यूज नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पे ही विल कम हेयर ऑन डैश ट्यूजडे। तो देखिए ये आपका जो है डेज का नेम दिया हुआ है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इन सभी से पहले आपको ए एन द में से किसी का भी प्रयोग नहीं करना है। यहां आपका हो जाएगा नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट में आइए, तो कंट्रीज एंड कंटिनेंट्स के नेम्स के पहले भी आपको ए एन द का प्रयोग नहीं करना है। चाहे कंट्रीज के नेम हो, कोई भी कंट्री या कंटिनेंट्स हो, उससे पहले आपको ए एन द का प्रयोग नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, डैश एशिया इज द बिगेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। तो देखिए यहां पे आपका कंटिनेंट का नेम आया है, महादेश का नाम आया है एशिया। कंट्री मीन्स देश, कंटिनेंट मीन्स महादेश। तो महादेश एशिया है। बताया जा रहा है कि इससे पहले आप ए एन या द का फिलअप करिए, या नन ऑफ द एबव का भी आपको ऑप्शन देगा। तो ध्यान रहे कि जब भी आपका कंटिनेंट का नेम आ जाए या कंट्री का नेम आ जाए, आपको उससे पहले ए एन द तीनों में से किसी का फिलअप नहीं करना है। यहां आपका हो जाएगा नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट आपका रूल है मंथ्स के नेम के पहले, मंथ्स के नेम्स के भी पहले ए एन द का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे वी सेलिब्रेट होली इन द मंथ ऑफ डैश मार्च। यहां देखिए आपको फिलअप करने के लिए दिया गया है कि आप ए एन द या नन ऑफ द एबव का फिलअप करिए, क्योंकि आपको जब भी ऑप्शन दिया जाएगा तो 4 ऑप्शन दिया जाएगा और आर्टिकल्स को 4 ही मानकर पढ़ने हैं। आपको केवल 3 नहीं मानने हैं, ए एन द नहीं मानना है, नन ऑफ द एबव भी आपको मानकर पढ़ना होगा। यहां पर देखिए आपका मंथ्स का नेम दिया है और मैंने आपको भी नियम बताया है कि मंथ्स के नेम्स के पहले आपको आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है, मीन्स ए एन द तीनों में किसी का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे आपका नन ऑफ द एबव फिलअप होगा, चाहे किसी भी कंडीशन में यह रहे। इसी में एक नियम और मैं बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये जो आप कंट्रीज एंड कंटिनेंट्स नेम लिखे हैं, इसमें कंट्रीज पर ध्यान देना है आपको, क्योंकि कंट्रीज नेम आपका अमेरिका होता है, लेकिन यूएसए भी उसे बोला जाता है। तो याद रखिएगा यूएसए कंट्री का नेम नहीं है, यूएसए एक यूनियन का नेम है या एक संगठन है, और अमेरिका एक कंट्री है ना। तो इस प्रकार से आपको अमेरिका के पहले ए एन द का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन जब यूएसए आएगा या यूके आएगा या फिर यूएई आएगा,
तो इससे पहले द का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखिएगा, यह कंट्रीज के नेम के पहले है, ना कि कोई संघ के नेम के पहले। जब भी संघ आएगा तो वो द रिसीव कर लेता है, राइट। नेक्स्ट आपका है बाबू सब्जेक्ट्स के नेम्स के पहले। सब्जेक्ट्स के नेम्स के पहले भी आपको ए एंड द का प्रयोग नहीं करना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको उससे पहले ए एंड द का प्रयोग नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आई लाइक टू स्टडी डैश इकोनॉमिक्स। आई लाइक टू स्टडी डैश इकोनॉमिक्स। आपको ऑप्शन दिया जा रहा है ए एंड द और नन ऑफ द एबव। तो इस कंडीशन में आप यहां क्या फिल करोगे, तो नन ऑफ द एबव आपका यहां फिल होगा, ए एंड द आपका फिल नहीं होगा, क्योंकि यह एक सब्जेक्ट का नेम है इकोनॉमिक्स, इसलिए आपको यहां पर नन ऑफ द एबव का फिलअप करना होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका रूल है वो है डिजीजेज। डिजीजेस मीन्स बीमारियों। बीमारियों के नाम के पहले भी आपको ए एंड द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पे द ओल्ड मैन इज सफरिंग फ्रॉम डैश कैंसर। द ओल्ड मैन इज सफरिंग फ्रॉम डैश कैंसर। तो यहां कैंसर जो शब्द आया है वह एक इलनेस मीन्स डिजीज मीन्स बीमारी का नाम है, जिससे पहले आपको ना ए ना एन ना द का फिलअप करना होगा। यहां पे आपको नन ऑफ द एबव का ही यूज करना होगा, है ना। ए एन द तीनों में से किसी का यूज आपको नहीं करना है, राइट। एक और क्वेश्चन इसी पे मैं दे रहा हूं। द ओल्ड मैन डाइड ऑफ डैश ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस इसे शॉर्ट में टीबी कहते हैं। तो यहां पे आप क्या फिल करोगे, तो यहां भी आपका नन ऑफ द एबव मीन्स ए एंड द तीनों में से किसी का यूज नहीं होगा, आपका नन ऑफ द एबव यूज होगा। अब आपके मन में एक कंफ्यूजन देखिए जरूर आ रहा होगा, इससे पहले दोनों के पहले प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, तो थोड़ा इन दोनों प्रीपोजिशंस को भी देख लिया जाए कि यहाँ पे फ्रॉम का यूज क्यों हुआ है कैंसर से पहले, जबकि ये भी एक बीमारी का नाम है। यहाँ ट्यूबरक्यूलोसिस भी एक बीमारी है, उससे पहले ऑफ का यूज क्यों हुआ है, इसे भी थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ सकता है और ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब किसी बीमारी के कारण किसी की मृत्यु हो जाए, किसी बीमारी के कारण किसी की मृत्यु जब हो जाए, इस कंडीशन में मृत्यु हो जानी चाहिए, तो आपका ऑफ का यूज होगा। चाहे वो हिंदी सेंटेंस में कुछ भी रिसीव कर रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको जो है प्रीपोजिशन ऑफ का ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो आदमी मरा नहीं है, उससे वह सफरिंग कर रहा है, झेल रहा है उसको, तो वहां पे फ्रॉम का यूज होता है। जैसे यहाँ देखिए, कैंसर से ये मरे नहीं है, ये सफरिंग कर रहे हैं, तो फ्रॉम का यूज हुआ। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि ओल्ड मैन ट्यूबरक्यूलोसिस टीबी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो जाएगी, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे आपका ट्यूबरक्यूलोसिस हो, फीवर हो, कोलेरा हो, कुछ भी हो, मृत्यु हो जाएगी तो ऑफ का यूज वहां होगा। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने आपको नो यूजेस ऑफ आर्टिकल्स ए एंड द का प्रयोग सिखाया, और भी इसमें जो भी बचे होंगे मैं उसे भी बताऊंगा आपको अगले वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं और आपसे मुलाकात होगा जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।